कि वी डोंट बिलीव इन 3 गॉड्स बट 1 गॉड इन 3 पर्सन्स। ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं। ये लफ्ज ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल। ये लफ्ज ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। और ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबील, पुराने नियम में ट्रिनिटी नहीं दिखाई देती है, ये तो कोई नई चीज है जो क्रिश्चियंस ने निकाली है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो नजर हमारी साफ हुई है नए नियम को पढ़ करके, तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दिखेगा। और लोग कहते हैं कि कहां दिखाई पड़ने लग जाती है ट्रिनिटी पुराने नियम के अंदर। मुझे ये दिखाई देता है बाइबल की पहली किताब के पहले चैप्टर की पहली ही आयत में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। वहां लिखा है, इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। अब आइए से पीछे इब्रानी में ले जाएं। वहां कहा गया है एलोहीम ने पैदा किया। एलोहीम खुदा का प्लूरल है। वहां कहा गया खुदाओं ने, इब्तदा में खुदाओं ने। लेकिन फिर ये शब्द पैदा किया, ये इसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि अकेला है। तो इब्तदा में खुदाओं ने बनाई, ये जैसे कि सिंगुलर है। तो पुराने नियम की ठीक शुरुआत के अंदर ही दिया है प्लुरैलिटी के बारे में, खुदा की सिंगुलैरिटी के अंदर। और फिर ये आपको दोबारा उसी चैप्टर में दिखाई देता है। वहां कहा गया है हम, खुदा अपने आप को हम कह रहे हैं जैसे कि प्लूरल हो। खुदा अपने बारे में प्लूरल ही कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी भी तो ऐसे कहती है। वो शान वाला प्लूरल हिब्रू में नहीं लगाया जाता था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था उस वक्त। और फिर आगे ये भी कहा गया कि हम इंसान को अपनी सूरत में बनाए, नर और नारी करके, ऐसे हम इंसान को बनाएंगे। आदमी और औरत ये उसकी इमेज है। और फिर ये प्लुरैलिटी में एक बार फिर से चली जाती है। खुदा के अंदर प्लुरैलिटी कई बार दिखाई देती है। मैं ये बोल के खत्म कर रहा हूँ, ये जो शब्द शमा है, जिसे कि यहूदी 2 बार दिन भर में दोहराते ही हैं, शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। ये बहुत ही गहरा ऐलान है कि हे इज़राइल सुन, तेरा खुदावंद एक ही है। पॉलीथिज्म में भी ये बहुत गहरा है। लेकिन ये शब्द एक, एखाद, इसका इस्तेमाल सिंगुलैरिटी को समझाने के लिए नहीं किया जाता है। ये ऐसे किसी को समझाने के लिए कहा जाता है जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो। आप उस पूरे गुच्छे को ही एक गुच्छा कहकर बोलते हैं, और ये है एखाद शब्द का मतलब। तो यहाँ तक कि शेमा जो बोला जाता है उसमें भी हमें ट्रिनिटी की परछाई मिलती है। और इसी से यीशु की शख्सियत साफ होती है और बहुत कुछ जो गॉस्पेल में हुआ है। और मैं समझता हूँ वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन खुदा के कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत टीचिंग यही है कि कैसे खुदा दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे अलग है।